नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? पिछले हफ्ते सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया 101 जो डिफेंस आइटम्स हैं उनको हम धीरे धीरे इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। इन 101 डिफेंस आइटम्स में स्नाइपर राइफल से लेके मिसाइल, बुलेट प्रूफ जैकेट, बहुत सारी चीजें हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कदम काफी अच्छा लिया है, क्योंकि ये सारी जो आइटम्स हैं अब संभावना है कि इंडिया में ही बनने लगेंगी और इंडिया इन आइटम्स का एक्सपोर्ट भी करेगा। तो ये जो कदम है गवर्नमेंट का, ना सिर्फ इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एक मेजर आर्म्स मैन्युफैक्चरर बनेगा, बल्कि इंडिया की जो एम्बिशंस हैं कि डिफेंस सेक्टर में इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर कंट्री बनना चाहता है, उस दिशा में भी बेहतर कदम है। बट आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये पहली बार नहीं है, मतलब अब हम बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो पहली बार नहीं है कि सरकार ने डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की बात कही हो। इवन 1990 में भी इस प्रकार की बातें बोली गई थी। उस समय बोला गया था कि डिफेंस रिक्वायरमेंट्स में 70% हम सेल्फ रिलायंस हासिल करेंगे जल्द ही। मतलब हमें जितने डिफेंस आइटम्स की आवश्यकता है 70% हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर होंगे, ऐसा हम इंश्योर करेंगे जल्द से जल्द। क्या हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद देखो इवन करंट एनडीए की गवर्नमेंट के दौरान 2018 में डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी अपनाई गई और यह गोल रखा गया 2025 आने से पहले हम मेजर प्लेटफॉर्म्स में सेल्फ रिलायंट बनेंगे। बल्कि यह भी कहा गया 2025 से पहले $5 बिलियन का हम डिफेंस एक्सपोर्ट भी करेंगे। क्या ये अचीव हुआ? देखो 2025 तो अभी तक आया नहीं है, बट आर्टिकल में कहा जाता है काफ़ी सारे पॉलिसी रोड ब्लॉक्स हैं और सिस्टमिक शॉर्टकमिंग्स हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो टारगेट्स हैं वो सिर्फ इंटेंशंस बन के रह गए हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका है। अभी भी स्ट्रेटेजिकली इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। डिफेंस के क्षेत्र में हम दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। 2014 से लेकर 2019 के बीच इंडिया वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर था। सोच के देखिए, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वैल्यू के हथियार हमने ही इंपोर्ट किए। इवन रिसेंट का एग्जांपल ले लीजिए, अभी जो चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ गलवान वैली में, उसके बाद से लेकर अभी तक स्टैंड ऑफ है दोनों देशों की आर्मी के बीच लद्दाख क्षेत्र में। तो इंडिया को आवश्यकता थी कोल्ड वेदर यूनिफॉर्म्स, आर्कटिक टेंट्स, असॉर्टेड आर्म्स, ऑर्डिनेंसेस, इन सब की खरीदारी के लिए भी इंडिया फिलहाल दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। और देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस तो हुई है। जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रोग्राम हमारा ठीक ठाक सफल रहा है, बट इसके बावजूद R&D ज़्यादा नहीं हुई है। DRDO की 52 लैब्स हैं और इन लैब्स में साइंटिस्ट ने ऐसा काम नहीं किया है कि इंडिया में सभी हथियार प्रोड्यूस होने लगे जिनकी हमें आवश्यकता है, या फिर बड़ी वैल्यू के हथियार हम एक्सपोर्ट करने लगे। इवन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसकी 41 यूनिट्स हैं और 1 लाख के आसपास वर्कर काम करते हैं इन यूनिट्स में। बट काफ़ी बार ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स जो हैं क्रिटिकल प्रोजेक्ट की डेडलाइंस को नहीं मीट कर सके। इसके साथ साथ क्वालिटी और एफिशिएंसी को लेकर भी सवाल समय समय पर उठते रहते हैं। इवन देखो इससे भी ज़्यादा काफ़ी बार तो इंपोर्ट करने में भी बहुत लंबा समय लग जाता है। राफेल एयरक्राफ्ट को आप याद कीजिए कब हमने चूज़ किया था, वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, अब जाके 5 राफेल आए हैं। तो इतना समय लग जाता है प्रोक्योरमेंट में भी, क्योंकि करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है
पॉलिटिशियंस या फिर ब्यूरोक्रेट्स अपने कमीशन कमाने के चक्कर में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को डिले कर देते हैं। भाई उनका कमीशन बन सके, ऐसी कंपनी से हथियार खरीदे जाते हैं जो उनको ज़्यादा कमीशन देते हैं। ये लिखना नहीं है, लिखना सिर्फ करप्शन है। उसके बाद आर्टिकल में लास्ट में कहा जाता है, देखो इंपोर्ट बैन टेम्परेरी तौर पे तो अच्छा सॉल्यूशन है, बट अगर हमारे देश में डिफेंस क्षेत्र में R&D नहीं होगी, अगर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को नहीं मिटाया जाएगा, तो फिर डिफेंस के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना सरकार के द्वारा जरूरी है। अब देखो इंपोर्ट बैन किया है तो हो सकता है एक्सटर्नल सप्लायर जो हैं वो हमारे देश में आकर ही फैक्ट्री इस्टेब्लिश करें, तो उनसे सरकार प्रोक्योर कर लेगी। बट लॉन्ग टर्म में हमारे देश की जो कंपनीज हैं उन्हीं के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो, मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो, एफिशिएंटली हो, तब जाके बात बनेगी। तब ना सिर्फ हम डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकेंगे, बल्कि बड़ी वैल्यू के जो हथियार हैं वो एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।